जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंदौर के बीआरटीएस को हटाने का आदेश दे दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करीब 3 महीने पहले ही बीआरटीएस को हटाने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि जनता की परेशानियों को देखते हुए सरकार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। हालांकि अभी तक कोर्ट द्वारा आदेश की कॉपी नहीं आई है। इंदौर में निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक बीआरटीएस का निर्माण करीब 12 साल पहले 300 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। निर्माण कार्य के लिए जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत इंदौर को राशि मिली थी। 11.5 किलोमीटर लंबे इस बीआरटीएस मार्ग पर 20 बस स्टॉप आते हैं। वर्तमान में 49 बसों का संचालन हो रहा है। एआईसीटीएसएल के अफसरों की माने तो औसतन 55 से 65 हजार यात्री इसमें रोजाना सफर करते हैं। अधिकतम संख्या स्टूडेंट्स की बताई जा रही है। बहरहाल हाई कोर्ट ने बीआरटीएस हटाने के आदेश दे दिए हैं। That it should be replaced, madam. It has lost its utility. So everyone present before your lordship in this PIL says that it should be scrapped. Okay. There is no adversarial contest left between them. Milord, but I something, Milord. I am but two Milord. Traffic engineering group. Stop. सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने बताया, बीआरटीएस प्रोजेक्ट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई है। पहली याचिका 2013 व दूसरी याचिका 2015 में लगाई थी। इंदौर खंडपीठ में 23 सितंबर 2024 को मामले में सुनवाई हुई। 18 नवंबर 2024 को याचिका जबलपुर में ट्रांसफर कर दी गई थी। किशोर कोडवानी ने बताया कि इंदौर में बीआरटीएस परियोजना के लिए 2% यात्रियों के लिए 62% सड़क अधिग्रहित की गई थी। इस परियोजना के तहत 113 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी थी, लेकिन 11 किलोमीटर लंबे पायलट प्रोजेक्ट को 194 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यह परियोजना सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा इस परियोजना पर 325 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2013 में जब ये बोगटा से प्रोजेक्ट लाया गया था, तब मैंने तकनीकी एक प्रश्न खड़ा किया था कि भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चलती है और ये जहाँ की नकल की जा रही है वो राइट हैंड ड्राइविंग है। मतलब विपरीत दिशा में ड्राइविंग सिस्टम हिंदुस्तान के रोडों पे कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा, इसमें 42% रोड एक्वायर किया था 2% यात्रियों के लिए। 113 किलोमीटर ये बीआरटीएस बनना था। 11 किलोमीटर पायलट प्रोजेक्ट, 94 करोड़ का प्रोजेक्ट 325 करोड़ से ऊपर लग जाने के बाद भी असफल हो गया। और एक फ्लाईओवर 2 साल पहले बनाया बहरकुआ का, अब वो 5 किलोमीटर का आपका विजयनगर से लेके नौलखा तक का बनाने का इनका प्रस्ताव था। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि यह असफल हो गया है। भाषा नहीं बोली असफलता की, पर असफलता की कहानी अपने आप में सिद्ध हो गई। मेरा जो कथन था बार बार कि इंदौर का प्रशासन मर्जी का दर्जी है, मर्जी के दर्जी तरीके काम कर रहा है और इंदौर में जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारे मनमर्जी से हो रहे हैं और इस तरह असफल होते जा रहे हैं। चाहे वो नदी हो, चाहे वो आपका बीआरटीएस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे प्लांटेशन का काम हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आप सीवरेज को उठा लो, पानी प्रबंधन को उठा लो, सारे के सारे प्रोजेक्ट मर्जी के कागजी कार्रवाई के रूप में हो रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन और मध्य प्रदेश शासन के शपथ पत्र पर तोड़ने का आदेश कर दिया। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने न्यायालय के आदेश का स्वागत करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने भोपाल की तरह इंदौर में बने बीआरटीएस हटाने की घोषणा की थी। न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद इसको हटाने की घोषणा की है। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी। भविष्य में नए ब्रिज बनाने का प्लान कर रहे हैं, इसको भी बनाने में सुविधा मिलेगी। सड़क के चौड़ीकरण का प्लान भी सक्सेस होगा। जल्द ही इसे हटाने का काम शुरू किया जाएगा। घोषणा के बाद चूंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित था और इसलिए मैंने भी पहले कहा था कि याचिका बीआरटीएस को हटाने के लिए लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अमल जाना शुरू हो जाएगा। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। तीसरा, उस रोड को
बड़ी करने का भी जो हमारा प्लान है वो भी ठीक से पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है बीआरटीएस के हटने से शहर को जिस चीज़ की बहुत समय से आवश्यकता थी अब वो पूरी हो जाएगी। इसे हटाने का काम कब से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि तो कानूनी आदेश मिल गया है, काम कल से ही शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि राजधानी भोपाल में वीआईपी रोड को चौड़ा करने के लिए 1 साल पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी, जिसे हटाने की सहमति बनी थी। 13 साल पहले इस प्रोजेक्ट पर लगभग 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंदौर का बीआरटीएस हटाने का फैसला हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि उन 60 से 65 हजार यात्रियों का क्या होगा जो इस बस से सफर कर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और महिलाएं जो अपने आप को आई बस में सुरक्षित महसूस करती थी। अब यह सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है कि आई बसों का संचालन किस रूट में होगा।